हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक लेयर में 20.8% हिस्सा यानी कि तकरीबन 21% हिस्सा ऑक्सीजन नामक गैस से भरा हुआ है। और ये जो ऑक्सीजन है वो हमारे सांस लेने में काम आता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऑक्सीजन गैस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ये ऑक्सीजन नामक गैस जब हम लोग सांस लेते हैं तब हमारे लंग्स के अंदर चले जाता है और फिर यहाँ से वो हमारे ब्लड सर्कुलेशंस में एंटर करता है, जिससे वो पूरे बॉडी में पहुँच जाता है। और फिर ब्लड सर्कुलेशन से पूरे बॉडी में पहुँचने के बाद वो हमारे फूड यानी कि खाने के साथ कंबाइन होके एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। और ये जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी कामों में हेल्प होता है। आसान शब्दों में ये जो है वो हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और क्या आपको पता है कि हम एक दिन में तकरीबन 23,000 यानी कि तकरीबन 23,000 बार ब्रीदिंग करते हैं यानी सांस लेते हैं। और अगर आपको बायोलॉजी के रेस्पिरेशन टॉपिक के बारे में थोड़ा भी नॉलेज है तो आपको ये तो पता होगा कि इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। असल में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारे खाने के साथ कंबाइन होके एनर्जी नामक चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं और इसके साथ ही पानी और CO2 नामक गैस जो है वो रिलीज होता है। लेकिन क्या हो अगर यही 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन होने के बजाय डबल हो जाए तो। और शायद इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि रेस्पिरेशन नामक जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से होगा ये कि जो सबसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ एनर्जी नामक चीज़ भी नहीं निकल पाएगी, जो कि हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके वजह से होगा ये कि हमारा बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अब नहीं हो पाएगा एंड एट लास्ट आपकी डेथ हो जाएगी। और क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में 90% जो ऑक्सीजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर से आता है और बाकी के बचे 10% ऑक्सीजन हमें अपने खाने और पानी से मिलता है। लेकिन क्या हो अगर यही ऑक्सीजन की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाए तो शायद इससे आप ये इमेजिन कर सकते हो कि आप इस दुनिया में नहीं रहोगे। और ये चेंजेस केवल हम ह्यूमन बींग्स में नहीं बल्कि और भी जीवों पे भी सेम असर दिखाई देगा, मतलब उनके भी बॉडी में सेम असर हमको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो चलो मान लो कि आप इस हार्श कंडीशन में भी जिंदा रह पाए तो आपको बड़े बड़े जीव देखने को मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको जाइंट स्पाइडर देखने को मिलेगा। असल में ये सारे जीव स्पाइरिकल्स नामक एक होल से जो कि इनके बॉडी के आउटर सरफेस में होता है वहाँ से ब्रीदिंग करते हैं। और अगर इस स्पाइरिकल में ज़्यादा ऑक्सीजन चला गया तो जाहिर सी बात है कि ये जो जीव हैं वो बड़े हो जाएंगे। और शायद ऐसा ही कुछ आज से तकरीबन 300 सालों पहले हुआ था, जब धरती पर 30% ऑक्सीजन था। तब डायनासोर जैसे बड़े बड़े जीव हमारे इस धरती नामक ग्रह पे, जिसमें हम लोग आज रहते हैं, वहाँ पे राज किया करते थे। तो शायद इन सभी चीज़ों के बारे में सुनकर आपको उन सिचुएशंस में भागने का मन करे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप इस सिचुएशन में अगर भागने की भी सोच रहे हो तो आपको उतना ज़्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी जिसके वजह से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगा। और अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया तो आप इतनी तेज़ भाग पाओगे कि आपको कोई भी नहीं हरा पाएगा। और इस ब्लड सर्कुलेशन में हुए WBC के प्रेजेंट में आपको उन छोटे छोटे बीमारियों से बार बार सहन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक सिचुएशन टलते ही दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी आपको बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का सहन करना पड़ेगा। और ये प्रॉब्लम्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। तो सबसे पहले तो आपका विजन लॉस हो जाएगा, यानी आपको दूर का दिखना कम हो जाएगा। और दूसरी चीज़, आपका जो लंग है वो अब धीरे धीरे डैमेज करना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से होगा ये कि आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और हमारे बॉडी में प्रेजेंट एटम एक दूसरे से कंबाइन नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से होगा ये कि आपके DNA में चेंजेस, जिसको हम लोग DNA म्यूटेशन बोलते हैं, वो होना शुरू हो जाएगा, जिसके वजह से होगा ये कि रिप्रोडक्टिव सेल्स एक दूसरे से कंबाइन नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगी। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस अब नहीं हो पाएगी, जिसके वजह से हम ह्यूमंस की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और क्या आपको पता है कि आग जलाने में भी ऑक्सीजन नामक गैस की ज़रूरत होती है। लेकिन क्या हो अगर यही ऑक्सीजन की मात्रा हमारे इस एटमॉस्फेयर में बढ़ जाए तो शायद इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक छोटी सी चिंगारी भी एक बहुत बड़ा धमाका कर सकती है। और शायद कुछ दिनों पहले अमेज़ॉन में लगी आग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और अगर कोई सिगरेट पीता आदमी इस अमेज़ॉन यानी कि कोई भी फॉरेस्ट में अगर चले जाए तो वहाँ के जंगलों और जीव जंतुओं का तो हालत ही ख़राब हो जाएगा।
और हमारे अर्थ के क्रस्ट वाले लेयर जिसे हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं उसमें भी मास होता है और उनके बीच में ऑक्सीजन नामक गैस प्रेजेंट होता है। लेकिन क्या हो अगर यही ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए, तो शायद इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका मास भी बढ़ जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली हमारे अर्थ का भी जो मास है वो बढ़ जाएगा। और अगर इसका मास थोड़ा भी बढ़ गया तो जैसा हमारा अर्थ दिखता है वैसा वो नहीं दिखेगा। जैसे इसका स्ट्रक्चर बना है या फिर हम लोग इस दुनिया को जैसे देखते हैं वैसा वो नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका लिथोस्फीयर यानी कि जो लैंड वाला एरिया है वो चेंज हो जाएगा। और क्या आपको पता है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मिलके H2O यानी कि हमारे पानी को बनाते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई तो ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके कोई और ही सब्सटेंस बना दे, ऐसा भी हो सकता है। और शायद इसके वजह से होगा ये कि एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जिसे हम लोग पानी बोलते हैं वो अब इस अर्थ में नहीं बचेगा। तो हमने ये देखा कि अगर ऑक्सीजन की मात्रा हमारे इस एटमॉस्फेयर में थोड़ा भी बढ़ गया तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। कुछ चेंजेस हमारे लिए अच्छे होंगे और कुछ चेंजेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरे होंगे। और ये जो चेंजेस हैं वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा भी चेंजेस दिखाई दिया तो हमारा अर्थ जैसा दिखता है वैसा वो नहीं दिखेगा। जैसे हम लोग इस अर्थ को देखते हैं वैसे वो नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया था। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना, और इस टॉपिक पे आपकी क्या राय है उसे भी नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। बाय द वे, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके उस नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करना। और क्लिक करना इसलिए ज़रूरी है ताकि मैं जब भी कोई ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस को अपलोड करूं तो आपको इस नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा, इसीलिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि उनको भी ये अमेजिंग नॉलेज मिल सके। एंड देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।